हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्यू टैब के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू तक कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं व्यू टैब। व्यू टैब बहुत इंटरेस्टिंग टैब है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यू टैब के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप का, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, इसे बताने से पहले आप समझो आउटलाइन व्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, या स्लाइड शॉर्टर का क्या मतलब होता है। हमारे पास कई सारे स्लाइड्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, टोटल 4 स्लाइड है। ठीक है, ये 4 स्लाइड जो हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखना चाहे तो एक ही स्क्रीन पे आपको ये सारे के सारे स्लाइड इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। अब मैं पहले नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल हो गया। हमारे पास कई सारे स्लाइड हो, जैसे कि मैं इनका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, मैं कई सारों का डुप्लीकेट स्लाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऐसे स्लाइड्स को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कई सारे स्लाइड होता है हम देख नहीं पाते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे हमें पूरी स्क्रीन पे ओनली स्लाइड दिखता है, इसमें हमारा वर्किंग एरिया दिखाई नहीं पड़ता। इस वजह से हम अच्छे से स्लाइड्स को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्लाइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे के सारे स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो भी अगर हम इसमें टाइमर देना चाहे वो टाइमर भी यहाँ पे आ जाएगा। किसी को हाइड करना चाहे तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मतलब पहले वाले स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं रिव्यू टैब पे जाता हूँ। ठीक है, या स्लाइड शो ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हाइड हो गया, ये थोड़ा सा फेड कलर में दिखाई पड़ने लग गया। वैसे अगर फिफ्थ वाले स्लाइड भी अगर हाइड करना चाहूँ तो यहाँ पे भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड हो रहा है। ठीक है, ये हम हाइड स्लाइड के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और वही बात करूं कि अगर मैं टाइमर देना चाहता हूं अनहाइड करके, पहले मैं इसी पे क्लिक करके फिर हाइड स्लाइड पे क्लिक करूंगा, इस वाले पे क्लिक करके दोबारा से हाइड स्लाइड पे क्लिक करूंगा, ये अनहाइड हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं हर एक स्लाइड को नंबर्स दूं। ठीक है, तो नंबर मैं कैसे दे सकता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। नंबर का मतलब होता है कि टाइमिंग दूं। ठीक है, कि ये स्लाइड कितने टाइम तक चलेगा। तो वही उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑप्शन पे जाएंगे और पहले वाले पे क्लिक करके यहाँ से अगर हम टाइमिंग बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके अंदर इस स्लाइड पे हमने कितना टाइम दिया है। जितना हम यहाँ से टाइम बढ़ाएंगे उतना ही टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सेकंड वाले पे कितना टाइम बढ़ाना चाहते हैं, थर्ड वाले पे कितना टाइम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ व्यू टैब के अंदर स्लाइड शॉर्टर के ऑप्शन से हम स्लाइड पे किए गए इफ़ेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, कौन सा हाइड है, अनहाइड है, कितना टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे हम ओनली स्लाइड को देख सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल ऑप्शन की। अगर नॉर्मल ऑप्शन पे मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो नॉर्मल ऑप्शन पे सारे के सारे नॉर्मल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे के सारे नॉर्मल। ठीक है, ये सारे नॉर्मल पहले जैसा ही हो गया। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर के ऑप्शन से हम पूरे डिस्प्ले पे अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं। नॉर्मल ऑप्शन से ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आउटलाइन व्यू के बारे में। आउटलाइन व्यू क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ठीक है, तो जो भी मेरे पास कंटेंट है, जितने भी स्लाइड्स के अंदर कंटेंट है, ये सारे के सारे कंटेंट मेरे को लेफ्ट साइड में टेक्स्ट के फॉर्म में इस हिसाब से देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो पहला है वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, तो ये पहला ऑप्शन भी आपको देख पा रहे हो कि यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो सब पॉइंट्स है ये सारे के सारे सब पॉइंट यही है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे फर्स्ट वाले पैराग्राफ का जो लास्ट वाला अगर मैं डिलीट करता हूँ तो आप देखोगे इधर भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों जगह से डिलीट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आउटलाइन व्यू के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका सिंपल फॉर्म हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। अगर हम हाँ, अगर हम कहीं भी डिलीट करें या फिर ऐड करें तो ये हमारे स्लाइड में भी ऐड हो जाएगा या फिर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके हम आउटलाइन व्यू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा से नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया नॉर्मल ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, आउटलाइन व्यू का क्या यूज़ होता है और स्लाइड शॉर्टर का क्या यूज़ होता है। अब बात करते हैं नोट्स पेज के बारे में। नोट्स पेज का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी ये स्लाइड्स है, स्लाइड के नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक नोट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया माय नेम इज़ दीपक। ठीक है, तो एक तरह से नोट के बारे में, मतलब नोट्स क्या करता है, ये जो भी स्लाइड होता है उसके बारे में बताता है कि ये स्लाइड किसके बारे में है। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे नाम लिख दिया था, जैसे मान लो ये स्लाइड है पॉल्यूशन के ऊपर, तो कुछ भी हम पॉल्यूशन के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, तो हम जो भी स्लाइड के बारे में बताना चाहे अलग से नोट्स में तो हम बता सकते हैं। सेकंड वाले स्लाइड पे क्लिक करके, थर्ड वाले स्लाइड पे क्लिक करके भी हम नोट्स लिख सकते हैं। देखो कई सारे नोट्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारे के सारे स्लाइड पे आप ये नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि जब आप ये नोट्स लिखते हो ना, ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन पे नहीं दिखाई पड़ता। जैसे कि पहले वाले पे जो भी ये नोट्स लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज़ दीपक, जब हम इसको प्रेजेंटेशन व्यू पे करेंगे, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमें कहीं भी नोट्स देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, मैंने स्केप बटन से नॉर्मल मोड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स ओनली हमें स्लाइड्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। जब हमारा ये नॉर्मल इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसी में ही हमें नोट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको प्रेजेंटेशन मोड पे करेंगे तो उस टाइम पे हमें ये देखने को नहीं मिलेगा नोट्स। ठीक है, तो ये था हमारा नोट्स पेज क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रीडिंग व्यू क्या होता है। रीडिंग व्यू, ठीक है, तो नॉर्मली जैसे प्रेजेंटेशन मोड होता है वैसे हम रीडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं तो वही प्रेजेंटेशन मोड ही ओपन हो जाता है, इसी को हम रीडिंग व्यू बोलते हैं। हम यहीं से हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएंगे, अलग अलग स्लाइड पे पहुंच जाएंगे प्रेजेंटेशन मोड के अंदर। तो रीडिंग व्यू लगभग प्रेजेंटेशन मोड ही कहलाता है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमने देखा क्या है। अभी हम बात करते हैं नोट पेज का। अभी नोट्स पेज को कंप्लीट नहीं किया मैंने। नोट्स पेज पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये मेरा स्लाइड्स जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये हाफ में तो मेरा स्लाइड्स है और हाफ में एक नोट्स आ गया। तो इस नोट्स में और भी अच्छे से ऐड करना हो कुछ भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखना चाहते हो, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, तो कुछ भी इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट्स में। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल पे जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स आपको स्क्रॉल से अप डाउन करने पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या इसमें लिखा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, नोट्स का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से ऐसे हम खींच के बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट एरिया हम जितना चाहें उतना रख सकते हैं, बस ये हमें देखने के लिए होता है, बाकी ये प्रेजेंटेशन मोड पे दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नोट पेज समझ में आ गया। ठीक है, नोट पेज हम क्या कैसे ला सकते हैं, हम किसी भी नॉर्मल करके किसी भी स्लाइड पे जाके अगर नोट पेज करेंगे, ठीक है, तो ये नोट पेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं नॉर्मल करके मैं नॉर्मल स्लाइड पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने आपको चार चीज़ें बताई, नॉर्मल ऑप्शन, आउटलाइन ऑप्शन, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर ये चार ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास्टर व्यू। मास्टर व्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर ये मास्टर व्यू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम आ जाते हैं शो ग्रुप के अंदर। शो ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा रूलर, ठीक है, ग्रिड लेंस, गाइड्स, ठीक है, नोट्स, ये चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। अगर जैसे मैं पहले ऑप्शन पे हूँ, पहले स्लाइड पे हूँ, अगर मैं रूलर पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये रूलर आपका ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे स्लाइड के ऊपर रूलर दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में भी आपको रूलर दिखाई पड़ रहा है। तो रूलर का यूज़ क्या होता है, बेसिकली अगर मान लो कि मैंने किसी पे भी क्लिक किया, जो भी मैंने रिटर्न टेक्स्ट है उस पर क्लिक किया, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रूलर जो है ना, यहाँ पे आपको एक दिखाई पड़ेगा ये हैंडल, रूलर का हैंडल। इस हैंडल से हम आगे पीछे अलाइन को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आगे करूँगा तो देखो ये आगे की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसे पीछे करूँगा तो ये पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ऐसे करके हम रूलर का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद मैं रोलर को राइट साइड पुश करूँ तो देखो ये राइट साइड मूव सारे के सारे टेक्स्ट एक साथ हो रहे हैं, लेफ्ट साइड करूँ तो लेफ्ट साइड सारे के सारे टेक्स्ट एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो रूलर का यूज़ कितना मार्जिन रखना है, कितना क्या रखना है, इसके लिए किया जाता है। तो आप भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा रूलर का क्या यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं रूलर को हम हटाएं कैसे। इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो रूलर हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब बात करते हैं ग्रिड लाइंस के बारे में। ग्रिड लाइंस का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बॉक्सेस कई सारे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है, डॉटेड 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 कई सारे हमें बॉक्स देखने को मिल रहा है। दोबारा हम इसी पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्सेस यहाँ से हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। तो ऐसे हम लोग हाइड और अनहाइड ग्रिड लाइंस को कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ होता क्या है मैं आपको बता दूं। कई बार हमें लिखना होता है, ठीक है, या कोई शेप बनाना होता है, तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कितना उसका साइज़ बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मैं इंसर्ट में गया और यहाँ से एक मैंने रेक्टेंगल शेप ले लिया। ठीक है, रेक्टेंगल शेप ले लेने के बाद, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसलिए मैं दूसरे स्लाइड पे चला गया हूँ। रेक्टेंगल शेप ले लेने के बाद यहाँ पे मैंने शेप बनाया एक, ठीक है, मैंने एक शेप बनाया। शेप बनाने के बाद आप देखो कि जब भी मैं लेके जाता हूँ तो ऑटोमेटिक ये ग्रिड लेंस के साथ चिपक जाता है। जैसे यहाँ पे गया तो चिपक गया, ऊपर नीचे करूँगा तो अपने आप ही चिपक जाएगा। इसको पता है कि हाँ ये देखो ये चिपक गया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। ठीक है, हमें कहाँ पे रखना है इस बॉक्स को, इसके लिए हम ग्रिड लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही सीधा कहाँ पे, जैसे कई बार हम टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं, हम किस लाइन के नीचे रखेंगे, तो इसके लिए शेप को कहाँ रखना है इसके लिए हम ग्रिड लेंस का यूज़ करते हैं। आप ऊपर नीचे करोगे तो अपने आप इस डॉटेड में चिपकता रहेगा, ये बता देगा कि हाँ यहाँ पे आप हो। देखो ये, ठीक है, ये हमेशा गाइड करके बताता रहेगा कि आप कहाँ पे हो। अभी ये तुम्हारा कहाँ पे ये शेप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस का। अब मैं व्यू टैब पे जाता हूँ, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ शेप को। और ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए हम यहाँ से हटा सकते हैं, नॉर्मली ला सकते हैं दोबारा से। ठीक है, गाइड क्या बताता है, सेंटर बताता है, हमारे पेज का सेंटर कौन सा है। ठीक है, तो ये गाइड हमारा, ये हमारा गाइड को हम चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, ये सेंटर बस बताएगा। स्टार्टिंग में गाइड जहाँ होगा वो हमारे पेज का सेंटर होगा। ठीक है, तो ये गाइड भी आपको समझ में आ गया, बस सेंटर के लिए होता है। और इसका यूज़ भी मैंने बता रखा है मेरे लास्ट के वीडियोस में, आप देखेंगे गाइड का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स का। ठीक है, तो आपको ये जो नोट्स दिखाई पड़ रहा है नीचे, जो मैंने ये नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिख रहा है, फिर क्लिक करता हूँ इसी पे तो ये हाइड हो गया। तो जिस भी स्लाइड से आपको नोट्स को हाइड और अनहाइड करना है तो आप जाके नॉर्मली यहाँ पे नोट्स को हाइड अनहाइड कर दें। आप एक बार अनहाइड करते तो हर एक जगह से ये अनहाइड हो जाता है। ठीक है, और एक बार हाइड करेंगे तो हर जगह आपको, हर स्लाइड पे आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो ये था हमारा नोट्स को कैसे हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जूम का। जूम क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे को जूम करना हो इस पेज को तो जूम पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और जूम पे क्लिक करने के बाद आपको कितना जूम चाहिए, 100% पे चीज़ पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये जूम हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये जूम क्या हुआ, स्लाइड्स हमारा जूम हो रहा है। रीज़न क्या है जूम के पीछे, क्योंकि हमारा कर्सर इसी पे ही था। मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, या फिर इसको नॉर्मली कर लेता हूँ मैं, फिट टू विंडो। ठीक है, ये नॉर्मल, ओके, देखो जैसे ये स्लाइड है, ये स्लाइड को छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे, यहाँ से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको ये कर्सर को लेके आना है इसके बॉर्डर पे, इस बॉर्डर से आप चाहे तो जितना भी छोटा करना हो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना हो बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि मैं अभी स्लाइड एरिया में हूँ। ठीक है, अब मैं गया जूम ऑप्शन पे, मुझे जूम दिखाई पड़ रहा है 400% तक। तो मैं जिस पे भी क्लिक करूँ, जैसे मैं 400% पे क्लिक करूँ और ओके करूँ तो आप देखो कि 400% जूम हो चुका है। ठीक है, दोबारा से मैं जूम ऑप्शन पे जाता हूँ, अगर मैं 100% पे करता हूँ ओके तो ये 100% पे जूम है।
ठीक है। अगर 66% पे जाके करूँ तो ये 66% पे जूम है। ठीक है, ये वही चीज़ है कि ये जो हैंडल आपको दिखाई पड़ रहा है कॉर्नर पे, ठीक है, यही चीज़ है कि इस हैंडल से भी हम कितना भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपने 400 पे कर दिया है, ओके करके बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया ये, लेकिन अगर आप फिर से दोबारा से अगर विंडो पे फिट करना चाहो तो फिट टू विंडो का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ये फिट हो जाएगा विंडो पे। ठीक है, तो कितना भी जूम ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, अगर इसको दोबारा से फिट टू विंडो करेंगे तो ये पूरे विंडो पे फिट हो जाएगा। तो नॉर्मल फिट टू विंडो ऑप्शन पे ही हमारा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कलर ग्रे स्केल ग्रुप के बारे में। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट। कलर तो ये ऑलरेडी है ही। ठीक है, ग्रे स्केल का ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारा का सारा ग्रे स्केल एंड वाइट में हो गया है। ठीक है, ब्लैक वाइट और ग्रे स्केल, आपको 3 कलर दिखाई दे पड़ेगा यहाँ पे। एक तो ग्रे स्केल, जहाँ जहाँ हमने कलर लिया था वहाँ पे वो ग्रे स्केल हो रखा होगा, जहाँ पे ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर में है, जो वाइट है वो वाइट है। तो आप देखोगे मैं दोबारा से बैक टू कलर व्यू पे जाता हूँ तो मैं दोबारा से कलर ऑप्शन कलरफुल हमें देखने को मिल रहा है। आप ये देखो जो ग्राफिक्स है यहाँ पे, जैसे ग्रीन कलर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, ये हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। ठीक है, तो जितने भी मैंने कलर का यूज़ किया है, ठीक है, ये सारे के सारे ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो मैंने ब्लैक और वाइट जो मैंने कलरफुल है ना वो ग्रे स्केल में होंगे, और बाकी जो ब्लैक कलर में लिखा है वो ब्लैक में होगा, जो वाइट है वो वाइट में ही रहेगा। तो फिर से हम देखते हैं। ठीक है, व्यू ऑप्शन पे जाते हैं, ग्रे स्केल ऑप्शन पे जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रे स्केल मतलब कि ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बैक टू कलर व्यू पे आ गए ऑप्शन पे, दोबारा से फिर से व्यू पे जाके अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन पे जाते हैं तो आप देखोगे ओनली 2 ही चीज़ें देखने को मिलेगी, या फिर ब्लैक या फिर वाइट। तो आपने जो भी हाईलाइटेड किया था टेक्स्ट को ये सब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्रेज हो जाता है। ठीक है, आपको वही देखने को मिलेगा जो ब्लैक कलर में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर जिसका बॉर्डर ब्लैक कलर का हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगा बस। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। बैक टू कलर व्यू पे आएंगे तो दोबारा से हम कलर में आ सकते हैं। तो व्यू ऑप्शन पे जाके ग्रे स्केल ऑप्शन पे जाके हम यहाँ भी एक ही, जैसे मान लो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, या ये दूसरा जो ऑप्शन है सब पॉइंट वाला ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, एक एक ऑप्शन पे जाके खुद से देखिए अब क्या चेंजेस देखने को मिलता है। लाइट ग्रे स्केल में देखो कितना लाइट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक पे दोबारा से पहले जैसा हो गया। ठीक है, इन्वर्स ग्रे स्केल में देखो कैसा हो गया, ऑटोमेटिक पे जाके फिर से देख लो। ठीक है, ग्रे विद वाइट फिल में ऑप्शन पे क्या हो रहा है, एक एक ऑप्शन पे जाके दोबारा से ऑटोमेटिक ऑप्शन पे आके देख सकते हो। ब्लैक विद वाइट फिल पे करते हो तो ये देखो ये सिलेक्शन भी हट गया, और दोबारा से ऑटोमेटिक पे जाता हो पहले से आ गया। ठीक है, तो ये एक एक ऑप्शन पे जाके खुद से देखिए, आपको पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ही चाहे वो ग्रे स्केल हो चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, ये सारे ऑप्शन आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट का क्या यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंडो ऑप्शन। विंडो ऑप्शन के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू विंडो, ठीक है, अरेंज ऑल, कैस्केड और मूव स्प्लिट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू विंडो ऑप्शन के बारे में। न्यू विंडो ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये न्यू विंडो ऑप्शन है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई सारी टीम होती हैं और सेम एक ही पावर पॉइंट पे काम करती हैं, लेकिन जो पावर पॉइंट ओपन होता है अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग कंप्यूटर में ओपन होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट को शेयर कर सकते हैं कि हाँ एक ही पावर पॉइंट में हम सारे काम करें। ठीक है, जब हम शेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यू विंडो से कई सारे विंडो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो अब ये 2 हो गया, आपको ये 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब पहले से भी मैंने कर रखा था, प्रेजेंटेशन 1 दिखाई पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन 2 और प्रेजेंटेशन 3। मैं दोबारा से जाता हूँ व्यू ऑप्शन पे, ठीक है, और न्यू विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब 4 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन 1 मतलब पॉल्यूशन 1, 2, 3 और 4 आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जिस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये ऊपर टाइटल बार में देख लो, ये पॉल्यूशन 2 मतलब कि सेकंड वाला मैंने ओपन किया हुआ है। इस पर क्लिक करूँगा तो पॉल्यूशन 3, इस पर क्लिक करूँगा तो पॉल्यूशन 4। तो यहाँ से मैं अलग अलग ऑप्शन पे जाके मैं देख सकता हूँ कि मैंने टोटल कितनी कॉपीज़ बनाई है। तो न्यू विंडो बेसिकली कॉपी बना देता है, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसके कॉपी बना लेता है।
दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखो पांचवी कॉपी बन गई। अब जैसे 5 टीम मेंबर है, हम लोग, हम पांचों काम कर रहे हैं, तो पांचों अपना अलग अलग ले ले। पहला वाला बंदा इस पे काम करे, दूसरा इस पे करे, तीसरा इस पे करे, चौथा इस पे करे, पांचवा इस पे करे। अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाके, ठीक है, और ये जो वे टू कंट्रोल पोल्यूशन है इसको मैं डिलीट कर दूं, और यहाँ पे कंट्रोल डिसीज या फिर लिख दूं कोरोना, ठीक है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी ऑप्शंस ओपन है, चाहे ये दूसरा ऑप्शन है चाहे थर्ड ऑप्शन है, सब में सेम चीज़ें लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक में चेंज करता हूँ तो बाकी के जितने भी हैं उन सब में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आप यही चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे स्विच विंडो ऑप्शन है, कई सारे हमारे पास विंडो ओपन हो गया है, पोल्यूशन 1 2। अभी फोर्थ वाला हमारा ओपन है, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पोल्यूशन 4। अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करते हो तो सेकंड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज करते हो, जैसे मान लो येलो जो हाईलाइट है हम इसको हटा देते हैं, तो हम गए होम के अंदर और हाईलाइट में जाके नो कलर कर दिया। अब आप देखोगे जितने भी ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन पे जाके आप देखोगे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़े, जितने भी कॉपीज़ हमने बना रखी है उन सब से ये हाईलाइट हट चुका है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हाईलाइट हमें हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरेंज ऑल ऑप्शन की। जैसे मान लो कि मैंने टोटल कितनी मेरी ओपन है, यहाँ पे टोटल फाइलें ओपन है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम चाहते हैं एक ही विंडो पे या फिर एक ही स्क्रीन पे ये पांचों के पांचों जो फाइल ओपन है ये दिखे, तो हम क्या करेंगे, अरेंज ऑल ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे ये टोटल पांचों हमारा एक ही विंडो पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो जिस पे भी हमें कोई भी चेंज करते हैं तो दूसरे पे भी चेंज होगा। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे तो सब में ही डिलीट होगा। देखो सब में ही डिलीट एक साथ ही हो रहा है। अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ कुछ भी, तो अगर मैं कुछ लिखूँ तो सब में ही एक साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये था हमारा अरेंज ऑल ऑप्शन। ठीक है, अब हमें एक को बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है क्रॉस के बगल में, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरेंज ऑल था। अरेंज ऑल पे क्लिक करते ही सारा का सारा ये अरेंज हो जाता है। ठीक है, हम जिस पे भी मैक्सिमाइज करेंगे वो हमारा फिर से बिग स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कैस्केड ऑप्शन। कैस्केड ऑप्शन क्या होता है, जितनी भी आपकी फाइलें ओपन है, जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 फाइलें ओपन है। ठीक है, और ये 5 फाइलें एक के पीछे एक हम देखना चाहते हैं तो हम कैस्केड ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप देखो ये सारे के सारे एक के ऊपर एक हमारे पास फाइलें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप इसके टाइटल बार पे क्लिक करके आप इधर से मूव कर सकते हो, जिसको भी मूव करना चाहो। ठीक है, तो ये सारे के सारे फाइलें एक के ऊपर एक आके दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा कैस्केड ऑप्शन। ठीक है, आप बात करते हैं मूव स्प्लिट ऑप्शन के बारे में। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो कर्सर को देखोगे, आपका कर्सर यहाँ पे नीचे की तरफ में आ जाएगा। स्लाइड जो हमारे स्लाइड्स है उस स्लाइड के राइट साइड में जो ये लाइन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जितना भी जूम करना चाहे जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप कर्सर वहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर पे। का इस पे क्लिक करके, ठीक है, हम किसी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट वाले पे जाना है, क्लिक कर दो, ये फर्स्ट वाले पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो व्यू में हमने ये सारे के सारे ऑप्शंस देखा। ठीक है, अब जो हमारा बच गया है मास्टर व्यू। ठीक है, ये मास्टर व्यू का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा लगभग व्यू टैब भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।